जय हिंद दोस्तों। चैप्टर 4 संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनरेटर ऑब्जेक्टिव आज चैप्टर वाइज में ये चौथा चैप्टर है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको करते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें, जो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आता उसे हम समझा भी देते हैं, जो बनाने वाला है उसे बना भी देते हैं, और जो दिमाग में रखने वाला है उसको तो दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों, किसी संधारित्र के धारिता का मात्रक यहाँ ऑप्शन 4 ठो दिया है, वोल्ट, न्यूटन, फेराड और एम्पियर। तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट पहले किसका मात्रक होता है ये खोजिए। तो वोल्ट जो है विद्युत विभव का होता है, विभवांतर का होता है और विद्युत वाहक बल का भी होता है। और न्यूटन किसका होता है? तो बल का होता है। और एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। तो दोस्तों तीसरा नंबर ऑप्शन फेराड जो है तब वह संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट ना तो वोल्ट होता है इसका मात्रक, ना न्यूटन होता है और ना ही एम्पियर होता है। तो तीसरा ऑप्शन फेराड है, इसीलिए संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? फेराड होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का, विभवांतर का और विद्युत वाहक बल का, यानी ईएमएफ का। सेल का ईएमएफ जो होता है उसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है। और न्यूटन जो है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। और फेराड किसका मात्रक होता है? तो फेराड जो है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। तो दोस्तों वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती किसका होता है? तो आप जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर होता है दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है? तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है, इसीलिए धारिता जो है वो त्रिज्या के समानुपाती। R क्या चीज़ है? त्रिज्या। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है? तो गोले के त्रिज्या का। क्योंकि आप जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 1/9 गुना 10⁻⁹ और मात्रक में होता है क्या? तो आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फेराड प्रति मीटर। तो 1/4 पाई यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? फेराड प्रति मीटर। तो ये आपको 1/9 गुना 10⁻⁹ फेराड प्रति मीटर इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे खासियत बात है कि क्वेश्चन में कह रहा है वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है? तो आप ये तो अचर राशि है, तो धारिता किसके समानुपाती हो गया? त्रिज्या के। क्वेश्चन नंबर 3 आइए दोस्तों। जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसकी धारिता क्या होगा? दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर हवा है तो एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर मान लीजिए हवा के बदला कोई और माध्यम रहता तो यहाँ एप्सिलॉन R दे देते। तो जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगा? देखिए D है दूरी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी। अगर D का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा? कम होगा। और D का मान घटाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ दूरी बढ़ाते हैं तो दूरी बढ़ाने पर धारिता घटेगा और दूरी घटाने पर धारिता बढ़ेगा। तो कहता है जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो धारिता क्या होगा? घटेगा। यानी इसका सही आंसर B होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। समांतर प्लेट वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? दोस्तों ये देखिए C बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अब बाय में होता है D। C बराबर फॉर्मूला क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। दोस्तों एप्सिलॉन R जो है वो है माध्यम का परावैद्युतांक। तो आप देखिए अगर उच्च परावैद्युतांक भरेंगे तो यहाँ उच्च मान रखेंगे और उच्च मान रखेंगे तो धारिता गारंटी है बढ़ जाएगा। समांतर प्लेट वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर हम उच्च परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो धारिता क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि एप्सिलॉन R का मान हम ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा रखेंगे तो धारिता बढ़ेगा और कम रखेंगे तो धारिता घटेगा।
तो क्या होगा, उच्च पराविद्युत रखेंगे तो धारिता क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ में आया बात? यानी आपको इस प्रकार से हम दिमाग में बैठा देंगे, हर चैप्टर का हर ऑब्जेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, तो पहले आप चैप्टर वाइज देख लीजिए, फिर से देख लीजिए किसी संधारित्र की धारिता का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को याद हो गया, फेराड होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है, तो देख लीजिए, गोलीय चालक की धारिता होता है सी बराबर 4πε0r, और 4πε0 कांस्टेंट है, इसीलिए ये सी जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, आर के। ठीक है, यानी धारिता जो है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है। तीसरा नंबर है, जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, यानी डी का मान बढ़ाते हैं, तब इसकी धारिता क्या होगा। तो जब डी बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए, डी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से भागा देंगे तो धारिता क्या होगा, घटेगा। और डी अगर कम कर देंगे, कम रहेगा तो बढ़ेगा, और ज़्यादा रहेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर हम दूरी बढ़ाते हैं तो इसीलिए धारिता क्या होगा, घटेगा। चौथा क्या है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र में जब वायु का स्थान पर उच्च पराविद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है, तब संधारित्र की धारिता क्या होगा। तब अब बताइए, अब ये उच्च रखेंगे तो धारिता क्या होगा, बढ़ेगा, और निम्न रखेंगे तो घटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, संधारित्र पर आवेश क्या होगा। दोस्तों जब भी हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, देखिए दोस्तों, तो संधारित्र को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ते हैं। संधारित्र को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो संधारित्र को जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, तो सभी पर आवेश जो है दोस्तों वो समान होता है। सभी पर आवेश क्या होता है, समान होता है। संधारित्र के श्रेणी क्रम में सभी पर आवेश क्या होता है दोस्तों, समान होता है। यानी भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो संधारित्र पर आवेश का मान जो होगा क्या होगा, समान होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। दिमाग रखना है, अगर समांतर क्रम में अगर जोड़ना है इस प्रकार से, समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, जैसे C1 C2 C3 है ना, और आवेश इस पर हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, उसी तरह से प्लस Q3 और माइनस Q3। अब विभवांतर जो है तीनों के लिए समान हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, समान, आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, संधारित्र पर आवेश क्या होगा, तो सभी पर आवेश जो है समान होगा। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर आइए क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। 3 संधारित्र, एक एक क्वेश्चन को आपको समझा देंगे, उसके बाद जाकर के आप जो है टॉप कीजिएगा, ये गारंटी है गोल्डन सर का। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उनके तुल्य धारिता क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 3 संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता क्या है, सी है। यानी एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और प्रत्येक का धारिता सी और सी है। तो कहता है इसका तुल्य धारिता क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1, 1/C1 मतलब 1/C प्लस 1/C2 मतलब 1/C और प्लस 1/C3 मतलब 1/C। अब C का लघुत्तम क्या हो गया, C हो गया, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी 1/CS बराबर 3/C, या CS बराबर क्या होगा, C/3। यानी अगर श्रेणी क्रम में 3 ठो धारिता का जोड़ रहे हैं और तीनों समान है तो 3 से भागा दे दिए, 4 ठो को जोड़ते 4 से भागा देते, 10 ठो को जोड़ते और 10 समान रहता तो 10 से भागा देते। यानी अगर देखिए ध्यान से समझिए, C कै बार जोड़े हैं, 3 बार जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो जय बार जोड़े हैं उतना से भागा दे दीजिए, वो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। यानी अगर आपको धारिता निकालना रहे और समान रहे, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो जय बार जोड़ रहे हैं उतना से भागा दे दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, C/3, यानी
इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 3 संधारित्र था जिनमें प्रत्येक धारिता सी था और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता कितना होगा C/3। यही समांतर क्रम में जुड़ता तो जितना बार जोड़ते उतना से गुना कर देते। अगर यहाँ पर समांतर क्रम रहता तो कै बार जोड़े हैं, 3 बार जोड़े हैं तो 3 से गुना कर देंगे, यानी सही हो जाता था 3C। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो जय बार जोड़ेंगे उतना से भागा देंगे। ठीक है, 7 नंबर आइए। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है वह क्या है? देखिए अभी जस्ट बताए हैं, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है वह क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारिता। देखिए ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र अभी श्रेणी क्रम के लिए है। उस श्रेणी क्रम में देखिए सबका क्या है, आवेश समान है। तो श्रेणी क्रम के लिए आवेश समान होता है और समांतर क्रम के लिए विभवांतर समान होता है। यहाँ 3 धारिता जोड़े हैं समांतर क्रम में, C1, C2, C3, सबका क्या है, विभवांतर समान। क्यों? क्योंकि देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु ये हुआ और अंतिम बिंदु ये हुआ, इसका भी वही हुआ और इसका भी यही हुआ, तो तीनों एक ही बिंदु से जुड़ा है, इधर भी और इधर भी, इसीलिए विभवांतर तीनों के लिए समान होगा। तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो आवेश समान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आवेश गुजरेगा वही इसमें गुजरेगा और यही इसमें गुजरेगा। तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होगा वह क्या है? तो समांतर क्रम के लिए क्या समान होता है, विभवांतर समान रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस आप जम के कीजिए, थोड़ा बहुत कभी कभी हार्ड भी लगेगा, तो घबराना नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन आइए, ये तो बहुत सुपर क्वेश्चन है। देखिए कहता धातु के बने 2 गोलाकार चालक, धारिता है एक ठोक C1, ये मान लीजिए C1 है, और एक ठोक धारिता है C2। ठीक है, धातु के बने 2 गोलाकार चालक की धारिता C1 और C2 है, दोनों पर कुछ आवेश है। चल भाई कुछ आवेश है, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 और Q2 के बीच संबंध होगा। अब देखिए जब दोनों को संपर्क कराकर अलग कर दिए तो यहाँ पर आवेश हो गया Q1 और यहाँ पर आवेश हो गया Q2। दोस्तों ध्यान देना है, जब 2 गोला पर कुछ आवेश रहे और उसको संपर्क कराकर अलग कर देंगे तो दोनों पर विभव समान हो जाता है। क्या समान हो जाता है, विभव समान हो जाता है। और आप जानते हैं V बराबर फॉर्मूला आता है Q/C। V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q/C। तो इसके लिए हो जाएगा क्या, इसके लिए क्या हो जाएगा, विभव। V बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, Q। तो Q कितना है, तो Q1, अब बाय में C1 नहीं जाएगा, Q1 आवेश है Q1, धारिता है C1, तो Q1/C1 हुआ पहले के लिए, और दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, Q2/C2। देखिए दोस्तों जब एक का धारिता है C1, आवेश है Q1, दूसरा का धारिता है C2, आवेश है Q2, ये Q1 Q2 आवेश जो है ना, ये आपको संपर्क करा के जो हटाए गोला को तब आवेश हुआ। तो कहता है अब Q1 और Q2 में क्या संबंध है। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि धारिता था C1, इसका धारिता था C2, और तार से संपर्क करा के जब हटाए तो दोनों का विभव क्या हो गया, समान हो गया। तो इसका विभव निकाल लिए, इसका विभव निकाल दिए, दोनों बराबर कर दीजिए। तो विभव V बराबर होता है Q/C, इसके लिए क्या हो जाएगा, Q1/C1, इसके लिए हो जाएगा Q2/C2, बराबर कर दिए। अब इसको नीचे कर दीजिए, तो Q1/Q2 बराबर ही भागा उधर जाएगा तो C1/C2, यानी Q1/Q2 बराबर C1/C2 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, कि जब दोनों गोलाकार चालक की धारिता C1 और C2 है और कुछ आवेश था और फिर संपर्क करा के जब हटाए तो आवेश Q1 और Q2 हो गया, तो उसके बीच संबंध जो है क्या हो जाएगा, Q1/Q2 बराबर C1/C2। खाली ये दिमाग में रखना है कि स्पर्श करा के जब भी अलग कराएंगे तो दोनों का विभव समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। ठीक है, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड आता है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगा। सुंदर क्वेश्चन है। देखिए समान धारिता के 3 संधारित्र हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं समान धारिता है तो हो जाएगा C/3। ठीक है, जय बार जोड़ते हैं उतना से भागा,
दिमाग में रखना है। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितना है 6 माइक्रोफेराड। यहाँ लिख देंगे 6 माइक्रोफेराड। समझे कि नहीं समझे? तो C/3 हो गया 6 माइक्रोफेराड, तो C क्या हो गया छतरी का 18 माइक्रोफेराड, यानी एक धारिता का मान हो गया 18 माइक्रोफेराड। अब जो है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? देखिए समांतर क्रम में अगर तीनों ठो को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3C। समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C1 जो C2 जो C3, तो C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3C। तो 3 या C का मान क्या 18 माइक्रोफेराड, 18 या 54 माइक्रोफेराड इसका आंसर हुआ। समझे बात? 54 माइक्रोफेराड इसका सही आंसर है। फिर से समझ जाइए, देखिए समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेराड है। तो श्रेणी क्रम में अगर हम समान धारिता को जोड़ते हैं तो फॉर्मूला था CS बराबर C/N। अगर n ठो जोड़ते हैं तो C/N, 3 ठो जोड़ते हैं तो C/3, और समांतर क्रम के लिए होता है CP बराबर NC। n ठो जोड़ते हैं तो NC, 3 ठो जोड़ेंगे तो 3C। समझे बात? तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेराड होता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, 3 ठो को जोड़े हैं तो 3 से भागा दिए, तो C/3 बराबर क्या हो गया 6 माइक्रोफेराड। C/3 6 माइक्रोफेराड या C बराबर छतरी के 18 माइक्रोफेराड, यानी एक धारिता हो गया 18 माइक्रोफेराड का। अब उसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम का सूत्र जानबे करते, 3 ठो जोड़े हैं तो 3C, तो 3 गुना C का मान है 18, 18 या 54 माइक्रोफेराड। इसका सही आंसर हो गया 54 माइक्रोफेराड। अब आ जाते हैं 10 नंबर, ये भी सुंदर क्वेश्चन है। 4 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड है। 4 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है 2 माइक्रोफेराड है। एक 8 माइक्रोफेराड के संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। अब देखिए हमको बनाना है 8 माइक्रोफेराड का संधारित्र, और आपके पास कै गो संधारित्र है 4 ठो संधारित्र है, और जिसकी धारिता कितना है 2 माइक्रोफेराड। अब देखिए ध्यान समझिए, यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर प्रत्येक का धारिता कितना है तो 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड। और हमको फाइनल जो बनाना है, फाइनल आपको 8 माइक्रोफेराड धारिता का संधारित्र बनाना है। तो अब देखिए 8 माइक्रोफेराड धारिता का संधारित्र बनाना है, तो ये जो चारों धारिता है किस प्रकार से जोड़ें कि 8 माइक्रोफेराड हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको हम सबको समांतर क्रम में जोड़ दें, सबको समांतर क्रम में अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका जो तुल्य धारिता हो जाएगा, ये देखिए 2 यह माइक्रोफेराड यहाँ भी, 2 है यहाँ भी, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। चारों धारिता है 2 2 2 2 2, ठीक है। और ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में आप जानते हैं CP बराबर होता है C1 जोड़ C2 जोड़ C3 जोड़ C4। अब इस चारों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 माइक्रोफेराड हो जाता है, और हमको बनाना भी था 8 माइक्रोफेराड का। तो आप कैसे जोड़िएगा सबको? देखिए क्वेश्चन क्या था, ध्यान से। 4 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड है। एक 8 माइक्रोफेराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें कैसे जोड़ेंगे? तो पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब भी धारिता जोड़ते हैं तो कम आता है, दिमाग में रखिएगा। तो अगर हम 4 बार जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो आप 4 से भागा दे दीजिएगा, 2 माइक्रोफेराड में 4 से भागा दे दीजिएगा, यानी 1/2 माइक्रोफेराड यानी 0.5 माइक्रोफेराड आएगा। समझे बात? श्रेणी क्रम में धारिता का मान कम हो जाता है, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो हो जाता है NC। श्रेणी क्रम में होता है देखिए C/N, और समांतर क्रम होता है NC। 4 बार जोड़ेंगे तो 4 गुना किसको जोड़ रहे हैं तो 2 माइक्रोफेराड को, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात होता है एक ठो का दाम वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, और 4 ठो जोड़ेंगे 4 से वैल्यू भागा देंगे, तो श्रेणी क्रम में भागा दिया जाता है, समांतर क्रम में गुना किया जाता है। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि 2 माइक्रोफेराड का अगर 4 ठो धारिता रहे और उसको 8 बनाना है तो कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। क्यों? समांतर क्रम का सूत्र होता है NC। 4 ठो है और प्रत्येक का मान है 2, तो 4 दूनी 8।
समझे? तो कैसे जोड़ना है? समांतर क्रम में। 11 नंबर आइए, कहता यदि कई संधारित्र उपलब्ध है तो उन्हें समूहन मतलब जोड़ने में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए कैसे जोड़ना चाहिए? अब बताइए, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है C/N और समांतर क्रम का सूत्र होता है NC। बोलिए कौन धारिता ज़्यादा होगा, ये धारिता कि ये धारिता? अगर n ठो धारिता को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो मान आएगा C/N, और n ठो धारिता को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो होगा NC। तो ये ज़्यादा न होगा क्योंकि इसमें गुना हुआ है, इसमें भागा हुआ है। तो ज़्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और कम धारिता प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसका देख लीजिए क्या कहता है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध है तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। यही बात नहीं, न्यूनतम वाला बात होता कि न्यूनतम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आइए दोस्तों, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात निकालना। देखिए कितना सुंदर ये भी क्वेश्चन है। समान धारिता के n संधारित्र है को पहले समांतर क्रम में, समांतर क्रम का सूत्र क्या था? Cp बराबर NC। n ठो जोड़े हैं तो NC, कैपिटल N दे दीजिए क्योंकि बड़की n इसमें दिया है क्वेश्चन में। समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़े, समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या हो गया? NC। और श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होगा? C/N। श्रेणी क्रम के लिए होगा C/N और समांतर क्रम के लिए हो गया NC। अब दोनों का अनुपात निकालना, दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? तो देखिए Cp/Cs निकालिए, समांतर क्रम का है NC और श्रेणी क्रम का है C/N। C कट गया, ये पलटी मारिए तो हो गया n² अनुपात 1, या n² भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सही है, ये n² सही है। समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़े, समांतर क्रम का सूत्र हो गया ये, श्रेणी क्रम का ये, और दोनों का अनुपात निकाले तो समांतर बटे श्रेणी Cp/Cs। Cp का मान से NC और श्रेणी का मान है C/N। C कट गया, पलट गया n² अनुपात 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा n² अनुपात 1 या n², यानी बी नंबर। 13 नंबर आइए, कहता है एक समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? दोस्तों जब हम अवरक का प्लेट दो समांतर प्लेट के बीच में रखेंगे, इसके बीच में हम अवरक अगर रख देते हैं तो धारिता का मान जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि अवरक का जो परावैद्युतांक होगा वो क्या करेगा? इसमें गुना होगा, और गुना होगा तो धारिता क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होता है? C बराबर ε0 εr A/d। तो εr क्या होगा? अवरक का परावैद्युतांक जो कुछ भी होगा तो यहाँ पर मान देके गुना करेंगे, धारिता क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए अगर समांतर प्लेट संधारित्र के पट्टियों के बीच अवरक का प्लेट अगर रख दें तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आइए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक माइक्रोफेराड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक माइक्रोफेराड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम में इतना माइक्रोफेराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता क्या होगा? देखिए ऐसा चित्र पहले बना देते हैं। एक माइक्रोफेराड और यहाँ भी एक माइक्रोफेराड, दोनों समांतर क्रम में जुड़ा है और इनका श्रेणी क्रम में जो है 0.5 माइक्रोफेराड जुड़ा है। यहाँ है 1 माइक्रोफेराड और यहाँ है 1 माइक्रोफेराड और यहाँ है 0.5 माइक्रोफेराड। अब इसके बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो पहले ये बताओ, दोनों समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता क्या होगा? समांतर क्रम के लिए सीधे जोड़ होता है, 1 1 हो गया 2, यानी ये बन गया आपको 2 माइक्रोफेराड, और ये है आपको 0.5 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का सूत्र आपको बताए थे 1/Cs बराबर
1/C1 और प्लस में 1/C2। ठीक है, 10 मतलब उड़ा दीजिए, ऊपर शून्य हो गया 10, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइक्रोफेराड। अब 5 दूनी 10, 2/1 माइक्रोफेराड। अब इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ 1/CS हो गया, एलसीएम लीजिए, 2 माइक्रोफेराड एलसीएम हो गया, 1 जोड़ इसमें हो गया 2 दूनी 4, तो 1/CS बराबर हो गया 5/2 माइक्रोफेराड, या CS हो जाएगा आपको 2/5 माइक्रोफेराड। 2 में 5 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 0.4 माइक्रोफेराड। समझ जाइए इसको। पहले देखिए कहता क्या है, 1 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड दोनों समांतर क्रम में है, उसके श्रेणी क्रम में ये है। समांतर क्रम का सूत्र तो सीधे हो गया CP बराबर C1 जो C2, यानी 1 और 1 हो गया 2 माइक्रोफेराड। ये जैसा है वैसे लिख दिए। अब ये दोनों हो गया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो 1/CS और 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान 2 माइक्रोफेराड, C2 का मान 0.5। 10 मतलब उड़ाए तो ऊपर हो गया 0। ठीक है, और सॉल्व कर दिए इसको, 5 दूनी 10, लघुत्तम ले लिए 2 और 1 का लघुत्तम 2 माइक्रोफेराड। सॉल्व करने पर आपको आया 0.4 माइक्रोफेराड। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे लिख लीजिएगा और आंसर देखिए 0.4 माइक्रोफेराड है कि नहीं। 0.4 माइक्रोफेराड, ये 14 का C नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर आते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, इसकी ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों धारिता है 50 माइक्रोफेराड और वोल्टेज जो है वो है 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट। तो अब इसकी धारिता हमको ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा निकालने के फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला था U बराबर हाफ CV²। तो 50 माइक्रोफेराड को हम लिख सकते हैं 50 गुना 10 का पावर -6 फेराड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 10 का पावर -5 फेराड। ये शून्य को इसमें समा दिए तो 5 गुना 10 का -5 फेराड हो गया, और वोल्टेज है 10 वोल्ट। आपको निकालना है इसमें इसकी ऊर्जा, संचित ऊर्जा निकालना है। और संचित ऊर्जा का फॉर्मूला था U बराबर हाफ CV²। ठीक है, हाफ, और C का मान है कितना, तो 5 गुना 10 का पावर -5, अब V² यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब इसको आप काट भी सकते हैं, या 5 में 2 से भागा दी जाएगा 2.5, 100 मतलब हुआ 10 के पावर 2, यहाँ है 10 का पावर -5, तो 10 का पावर -5 10 का पावर 2 हो गया 2.5 गुना 10 के पावर -3, और निकला है ऊर्जा तो जूल। समझे। देखिए फिर समझ आइए, 50 माइक्रोफेराड धारिता था जिसको हम लिख दिए 50 गुना 1 माइक्रो होता है 10 का पावर -6, 50 गुना 10 का -6 लिख दिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 10 का पावर -5 फेराड। वोल्टेज है 10 वोल्ट, ऊर्जा निकालना था U बराबर हाफ CV²। हाफ C का मान क्या था, तो 5 गुना 10 का -5, V है 10, तो 10 के स्क्वायर हो गया 100। 5 में 2 से भागा देंगे 2.5, 100 का हम 10 का 2 लिख सकते हैं, गुना पावर जुटेगा तो इस प्रकार से सही आंसर हो गया 2.5 गुना 10 के पावर -3 जूल। देखिए इसका सही आंसर क्या है, 2.5 गुना 10 के पावर -3 जूल, यानी 15 का A हो गया। 16 नंबर आते हैं दोस्तों, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। दोस्तों किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। दिमाग में रखिएगा, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा किससे अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। दोस्तों वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है AC शक्ति, दूसरा है उच्च आवृत्ति की धारा, तीसरा है कई लाख वोल्ट का विभवांतर, और चौथा है जल विद्युत। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप पता लगाइए कि वान डी ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करता है। सोचिए, तो वान डी ग्राफ जनरेटर जो है वो कई लाख वोल्ट का वोल्टेज यानी विभवांतर उत्पन्न करता है। 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, और इसका खोज जो है वान डी ग्राफ ही ने किया था, इसीलिए उसके नाम पर ही वान डी ग्राफ जनरेटर पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में इसका जो रेस्ट है इस चैप्टर में
वो पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, जिस कारण से इसका 2 वीडियो बना देते हैं चैप्टर 4 का। एक वीडियो में आपको यहाँ 17 नंबर तक बताए हैं, रेस्ट जो क्वेश्चन बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आप इसे ध्यान से देखें, समझें और लिख ज़रूर लें। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा और समझ करके वीडियो एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ओके।